रायगढ़ जेएसपीएल फाउंडेशन द्वारा अनाथ बच्चों के जीवन स्तर में सुधार करने व उनके उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने तमनार के सावित्री नगर में नवनिर्मित जिंदल चिल्ड्रन होम का ऑनलाइन छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल सहित जेएसपीएल फाउंडेशन की चेयरमैन श्रीमती सालू जिंदल की वर्चुअल उपस्थिति में लोकार्पण हुआ। जेएसपीएल फाउंडेशन द्वारा अनाथ बच्चों के जीवन स्तर में सुधार करने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तमनार के सावित्री नगर में नवनिर्मित जिंदल चिल्ड्रन होम का ऑनलाइन लोकार्पण छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल एवं जेएसपीएल फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती सालू जिंदल की वर्चुअल उपस्थिति में बुधवार को किया। 50 लड़कियों और 50 लड़कों की क्षमता वाले 2 भवनों में नवनिर्मित जिंदल चिल्ड्रन होम में बच्चों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही उनके व्यक्तित्व और कौशल विकास का भी प्रयास होगा। मुख्यमंत्री बघेल ने जेएसपीएल फाउंडेशन द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायी बताया। जिंदल स्टील एंड पावर की सीएसआर इकाई जेएसपीएल फाउंडेशन ने रायगढ़ जिले के तमनार में जिंदल चिल्ड्रन होम का निर्माण किया है। यहाँ अनाथ लड़कियों और लड़कों के रहने के लिए 2 अलग अलग भवन बनाए गए हैं। बुधवार को इस भवनों का ऑनलाइन लोकार्पण समारोह के कार्यक्रम में रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह, जिला पंचायत सीईओ रवि मित्तल ने भी शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जेएसपीएल फाउंडेशन द्वारा वंचित बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए की गई इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसी भी उद्योग की उन्नति में समाज का बड़ा योगदान होता है। प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योग जगत से भी सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। तमनार जैसे दूरस्थ क्षेत्र में सर्व सुविधा युक्त चिल्ड्रन होम की स्थापना बेहद प्रशंसनीय काम है। जिंदल फाउंडेशन द्वारा रायगढ़ में जल्द ही एक वृद्धा आश्रम भी शुरू करने की योजना है, जहां बुजुर्गों का ध्यान रखा जाएगा। जेएसपीएल फाउंडेशन द्वारा देश भर सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अपनी फ्लैगशिप परियोजना आशा द होप के माध्यम से जेएसपीएल फाउंडेशन ने 5000 से अधिक बच्चों का पुनर्वास कर उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 1500 से अधिक महिलाओं और 12000 से अधिक किसानों की आय दोगुनी कर उन्हें सक्षम बनाने में योगदान दिया गया है। आज का शुभ दिन में जिंदल चिल्ड्रन होम का लोकार्पण हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी का कर कमल से, और आज हमारे लिए बहुत बड़ी दिन भी है। हमारा जो मुख्यमंत्री हमारा जो चेयरमैन सर है नवीन जिंदल जी, उनका भी आज जन्मदिन है। इस अवसर पर ये जो जिंदल चिल्ड्रन बॉयज़ के सामने आप लोग खड़े हैं, उसको यहाँ 50 बच्चों के लिए सारा प्रबंध है, रहने का, खाने का, और एक भी जिंदल चिल्ड्रन होम गर्ल्स भी एक है, आपका दाहिने तरफ में है। उसको अगर आप देखेंगे वही सेम 50 बच्चों के लिए यहाँ खाना पीना रहना सब चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसके आगे भी जाके हम करते हैं, जिस तरह उनका हेल्थ चेकअप रेगुलर करते हैं। हमारा यहाँ हॉस्पिटल है फोर्टिस का, वहाँ रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं। कुंजमरा में एक स्कूल है, हाई स्कूल है, ओपी जिंदल हाई स्कूल, वहाँ पर उनका पढ़ाई भी होगा। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए प्री स्कूल भी है, और उनके लिए ओपी जो थोड़ा बड़े हो जाएंगे उनको कौशल शिक्षा भी हम लोग ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज जो है पूंजीपत्रा में, तो वहाँ भी उनका कौशल शिक्षा हो जाएगा। हमारा उम्मीद, और यहाँ डांस टीचर भी है, गाने के टीचर भी है, मेडिकल असिस्टेंस के लिए नर्स भी है हमारे साथ। तो 24 घंटा हम लोग निगरानी रखते हैं, और हम लोग आभारी है जिला प्रशासन के, क्योंकि जिनका आदेश के बिना हम लोग इसको नहीं बना पाते। और छत्तीसगढ़ सरकार ने हमको इसके लिए लाइसेंस भी दिया है, जेएसपीएल फाउंडेशन को लाइसेंस भी दिया है, जो जुवेनाइल एक्ट के हिसाब से हम लोग इसको चलाएंगे। और हमारा चेयरमैन सर नवीन जिंदल जी, और हमारा जो जेएसपीएल फाउंडेशन की जो मुख्य है श्रीमती, अनुरोध है कि वो लंच के लिए पधारें, श्रीमती सालू जिंदल जी, तो उनका जो इच्छा है, उनका जो सपना है, मेरे सभी मीडिया बंधु से भी अपील है कि माइट के बाद लंच के लिए पधारें। तो उनका जो सपना है, इस सपनों का हिसाब से हम लोग एक बच्चा हमारे लिए एक प्रोजेक्ट है, एक बच्चा हमारे लिए एक सपना है, जिसको हम सच बनाएंगे, उनके पाँव में खड़ा करेंगे। जिस तरह भारत के एक अच्छे नागरिक होके वो लोग ऊंची मतलब एक लंबा कदम उठाएंगे, छलांग लगाएंगे, और उनका सर भी ऊंचा होगा। जैसा कलेक्टर साहब ने हम लोग बताया, ये बाल कल्याण संरक्षण बोर्ड के
निबंधन में हम लोगों ने जो बच्चे समाज के कले वंचित बच्चे हैं उनके लिए चिल्ड्रन होम बनाने की शुरुआत की और प्रदेश प्रशासन, जिला प्रशासन, इन सबके तरफ से अनुमति लेने के बाद 50 बच्चों के लिए गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग 2 चिल्ड्रन होम की स्थापना की है और इसमें उनके रहने, खाने, मेडिकल सुविधा, शिक्षा, पठन पाठन, खेल कूद सबका ध्यान रखा जाएगा। सारी सुविधाएं बनाई गई हैं और जिला प्रशासन की रेगुलर निगरानी, मॉनिटरिंग में ये रहेगा और हम लोगों का ये सपना है कि यहाँ के बच्चे निकल के देश के उस जगह पे जाएं जहाँ बाकी लोग जाते हैं। फ्यूचर में प्लानिंग है सर सीनियर सिटीजन होम खोलने की भी? हाँ, प्लानिंग है। पहले क्या था, बीच में कोरोना था तो पहला स्टेप ये था पहले इसको कर लें और यहाँ पूरा शुरू कर लें, बाद में फिर सीनियर सिटीजन होम भी खोलने की प्लानिंग। और ये हमारा सारा कुछ जिंदल फाउंडेशन की चेयरपर्सन शालू जी और माननीय हमारे जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जी के को बाबूजी के सपनों का साकार करने की दिशा में एक कदम है जिसमें कि समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ना है। बच्चों का चयन अगर की बात करें, कहाँ से बच्चे चयन किए जा रहे हैं, कितने बच्चों का चयन यहीं के समाज से जिला प्रशासन की देख रेख में हम लोग कर रहे हैं और उसके लिए इसका एक्सपर्टाइज हमारे पास नहीं है, तो हमने अद्वितीय फाउंडेशन जो ये क्या रवा सोसाइटी है, रवा एकेडमी की का ही है, क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरह के कई चिल्ड्रन होम चलाते हैं, तो उनकी देखरेख में और जिला प्रशासन के सहयोग से मिलजुल के किया जा रहा है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।